चलिए आज निवेश की दुनिया को ना एक कहानी से समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के 5 ऐसे पिलर्स के बारे में है जो किसी भी आम इंसान को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकते हैं। तो शुरू करें। तो कहानी का जो हीरो है ना, वो एक बहुत ही मेहनती, बहुत ही ईमानदार इंसान है, बिल्कुल हम आप जैसे लोगों की तरह। और उसकी एक आदत बहुत अच्छी थी कि वो हर महीने अपनी कमाई से कुछ न कुछ बचाता जरूर था। लेकिन यहीं पर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। सालों तक पैसे बचाने के बाद भी उसने नोटिस किया कि उसका पैसा उतना बढ़ ही नहीं रहा है जितनी उसने उम्मीद की थी। और ये सवाल तो शायद बहुत से लोगों के दिमाग में आता होगा, है ना? और फिर उसे एक बहुत बहुत जरूरी बात समझ में आई, एक ऐसी लाइन जिसने उसकी पूरी सोच ही बदल दी। उसको ये एहसास हुआ कि यार सिर्फ पैसे बचाना ही काफी नहीं है, उस पैसे को काम पर लगाना भी उतना ही जरूरी है। और बस यहीं से उसकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू होती है। तो उसने अपना पहला कदम कहाँ रखा? सबसे सेफ, सबसे जाने पहचाने रास्ते पर, जिसे हम सब फिक्स्ड डिपॉजिट या एफडी कहते हैं। उसने बहुत समझदारी दिखाई। शुरू में कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया। अपने पैसे को एक ऐसी जगह पर रखा जहां उसे तसल्ली थी कि भाई मेरा जो मेन अमाउंट है वो तो सेफ रहेगा। और सच कहूं तो किसी भी नए इन्वेस्टर के लिए ये पहला और सबसे सही स्टेप होता है। देखिए, एफडी का सबसे बड़ा फायदा यही है, सिक्योरिटी। पैसा एकदम सेफ, पहले से पता होता है कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, मार्केट के उतार चढ़ाव की कोई टेंशन नहीं। मतलब रात को चैन की नींद आती है। तो मतलब पॉइंट यह है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहा है तो उसके लिए फिक्स डिपॉजिट एक बहुत ही बढ़िया और सेफ स्टार्ट है। अच्छा, तो एफडी वाली पहली सक्सेस के बाद हमारा हीरो अब दूसरे लेवल पर गया। ये था समझदारी का खेल, यानी म्यूचुअल फंड्स। यहां आकर उसने इन्वेस्टमेंट का गोल्डन रूल सीखा। क्या? कि अपने सारे पैसे कभी भी एक ही जगह पर मत लगाओ। इसी को थोड़ा फैंसी भाषा में डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। सुना होगा ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बस वही बात है। तो म्यूचुअल फंड करता क्या है? वो किसी के पैसे को एक कंपनी में नहीं, बल्कि कई अलग अलग कंपनियों में थोड़ा थोड़ा करके लगा देता है। इससे क्या होता है? रिस्क कम हो जाता है। और एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए हर महीने छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके लंबे टाइम में एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। तो कहानी का ये हिस्सा हमें क्या सिखाता है कि अगर गोल लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना है तो म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां रिस्क ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी। जी हां, हम बात कर रहे हैं शेयर बाजार की, एक ऐसी जगह जहां नॉलेज ही सबसे बड़ी पावर है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? हम सब सुनते हैं कि शेयर मार्केट में बहुत पैसा बनता है, लेकिन ये पैसा हर किसी को तो नहीं मिलता। तो फिर मिलता किसे है? जवाब बहुत सिंपल है। शेयर बाजार पैसा सिर्फ उन्हें देता है जो नॉलेज के साथ आते हैं, जो कंपनी पर रिसर्च करते हैं, मार्केट को समझते हैं और सबसे जरूरी, लालच से दूर रहते हैं। बिना सोचे समझे आंख बंद करके पैसा लगाना यहां पर नुकसान का सीधा सीधा रास्ता है। अच्छा, अब अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाने के लिए हमारे हीरो ने एक ऐसे साथी को चुना जो हजारों सालों से भरोसे का दूसरा नाम है, गोल्ड यानी सोना। उसे ये समझ आया कि जब भी शेयर मार्केट या इकोनॉमी में उथल-पुथल मचती है ना, तब सोना एक एंकर की तरह काम करता है, जो किसी के भी इन्वेस्टमेंट की नाव को डूबने से बचाता है। सोना इन्फ्लेशन यानी महंगाई से बचाता है। मतलब समय के साथ पैसे की वैल्यू कम होने से बचाता है। इसकी अपनी एक कीमत है जो लॉन्ग टर्म में बनी रहती है। और ये पूरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी, एक मजबूत बेस देता है। तो यहाँ से सीखने वाली बात यह है कि एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के लिए उसमें थोड़ा सा सोना शामिल करना हमेशा एक स्मार्ट मूव होता है। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे जरूरी, सबसे पावरफुल पिलर पर। वो इन्वेस्टमेंट जो बाकी सबसे कहीं ज्यादा रिटर्न देता है, और वो है खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट। हमारे हीरो को यह एहसास हुआ कि अरे, पैसा कमाने की असली मशीन तो वो खुद है। इसीलिए उसने अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने में, नई नई चीजें सीखने में और अपनी हेल्थ को ठीक रखने में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। देखिए, मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो नॉलेज और स्किल किसी ने सीख ली, वो हमेशा उसके साथ रहती है और उसे पैसे कमाने के नए नए मौके देती रहती है।
तो इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है ना, वो इस एक सिंपल से फॉर्मूले में है। अगर पेशेंस है, मतलब लंबे समय तक टिके रहने की हिम्मत, और साथ में सही नॉलेज है, तो प्रॉफिट कमाना लगभग तय है। और आखिर में बस एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए, असली अमीर वो नहीं है जो सिर्फ ज्यादा कमाता है। नहीं, असली अमीर वो है जो अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह समझदारी से इन्वेस्ट करता है।